वगैरह बना नहीं सकता, कोई भी पालक अंदर आ नहीं सकता। अब आपका लाठी का सैलरी स्टार्ट होगा। हम लोग ये करते क्यों है, क्यों हमको लगता है कि हमको अपने फोटो खींच के या वीडियो बना के घर पहुंच गए सुरक्षित। और जब तक ट्रेनिंग नहीं हो जाती, ट्रेनिंग हो जाएगी तो फिर तो कौन खतरा है। आप लोग सब आत्मरक्षा सीख जाएंगे ना, क्यों बच्चे सीख जाओगे। सम्मान करते हैं सम्मान करते हैं और करते नहीं। और करते हैं। अच्छा, डॉक्टर, प्रोफेसर, प्रोफेसर, टीचर, नर्स, कोई नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए नहीं बनना है। पुलिस, पुलिस कितनों? अरे छोटी थी मैं करीबन 2 बार। मैं दिल्ली से हूँ, तो हमारे यहाँ पे दिल्ली पुलिस की एसपी साहब दिल्ली पुलिस की एक एक्टिविटी ऐसी किया करती थी सेल्फ डिफेंस की। तो हमारे भी कॉलोनी में एक बार दिल्ली पुलिस ने किया था, एक बार स्कूल में कराया था। तो ये सेल्फ डिफेंस की क्लासेस मैं भी ले चुकी हूँ। क्या अच्छा बोला बुरा बोला, फिर हम डालना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि किसी के कहने से हम थोड़ा मान रहे हैं। तो आपको उस लेवल तक पहुँचना है जहाँ पर ये बेटियां को हम 3 वर्षों से हम सब बेटियों को यहाँ पे जूडो कराटे और लाठी चलाना, तलवार चलाना, इस बार आर्चरी और अपने इसकी पिस्टल शूटिंग भी करवाएंगे, इनको सिखाएंगे। इसके पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि जब बेटियाँ यहाँ तो ठीक है, जब ये बाहर पढ़ने जाती है तो इन चीज़ों की उनको बहुत आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बाहर ना उनके अभिभावक होते हैं, ना भाई होता है, ना पिता होते हैं। तो ऐसे समय में इनका आत्मविश्वास और यही सब काम आता है। जब यहाँ से आत्मविश्वास और जब पूरी तरह से अपने आप को ये दंड चलाना और ये सब आएगा तो ये अपनी सुरक्षा स्वयं कर पाएंगी। रक्तदान की भी बात कही है, भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, ऐसे में घायल सैनिकों के लिए रक्त देने की भी आपने बात कही। भारत पाक का युद्ध चल रहा है और हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है कि अपने सैनिकों के सपोर्ट में, उनकी हौसला अफजाई के लिए हम लोग सब खड़े रहें। और ऐसे समय में जब देश के सैनिक हमारे लिए लड़ रहे हैं तो हमारा भी देशवासियों का कर्तव्य बनता है कि उनके लिए हम सहर्ष तैयार रहें। तो मैंने खरगोन से घोषणा की है कि यदि भगवान ना करे लेकिन हमारे देश के सैनिकों को, यहाँ बॉर्डर पे रहने वाले लोगों को, घायल लोगों यदि रक्त की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं खरगोन से 1000 यूनिट बॉटल डोनेट करवाऊंगा, उसे सैनिक कैंप तक भी पहुंचाऊंगा। जब ये बात मैंने अपनी बेटियों के सामने भी कही कि मैं ऐसा कर रहा हूं तो उनको भी बहुत अच्छा लगा और सब बेटियों ने सहर्ष करा कि जब आप सब कर रहे हैं देश के लिए तो हम बेटियों का भी कर्तव्य, हम भी आगे आना चाहते हैं और हम भी रक्तदान करना चाहते हैं। तो कल बेटियों ने जितनी भी हमारे यहाँ सीख रही हैं 200 से अधिक बेटियाँ, उन सब ने संकल्प लिया। खरगोन कलेक्टर भव्या मित्तल जी एवं धर्मराज जी मीणा एसपी महोदय के समक्ष संकल्प लिया कि जब भी देश के सैनिकों को आवश्यकता पड़ेगी हम लोग अपना भी रक्तदान करेंगे। क्या नाम लिखते हैं? राजू शर्मा। कि बच्चियों को एक आत्मरक्षा के शिविर में 1 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसमें उनका आत्मरक्षा के साथ साथ अन्य संस्कार के बारे में बात की जाती है और इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। हमने भी आज उनको आत्मसम्मान के बारे में बताया है और आशा है कि यहाँ की जो बच्चियाँ हैं सब इनका अच्छा भविष्य रहे, बड़े होके ये जो आज इस शिविर में सीख रही है ये इनके साथ रहे। हमें यहाँ पे सेल्फ डिफेंस की सारी टेक्निक सिखाई जा रही है रवि सर के द्वारा और सूरज सर के द्वारा। दंड चलाना, जूडो कराटे और पिछले 2 सालों से तलवार चलाना भी सिखाया जा रहा है। इस वर्ष हमें पिस्टल चलाना और आर्चरी चलाना भी सिखाया जाएगा। यहाँ पर जो है रक्तदान की भी संकल्प लिया है आपने, कलेक्टर एसपी भी आए थे। जी हाँ, कल हमारे यहाँ पे कलेक्टर महोदय और एसपी साहब आए थे, जिनके साथ में हम सारी बेटियों ने संकल्प लिया था कि अगर हमारे देश के सैनिकों को हमारे रक्त की ज़रूरत पड़ेगी तो हम सब रक्तदान करने को तैयार हैं। क्या नाम लिखते हैं? वृश्चिका दसोंधी। नक्सलवादियों से जो है बचाते हैं, आपको अपराधियों से बचाते हैं, आपको दंगाइयों से बचाते हैं, पुलिस जो है चोरों से बचाती है,
रात दिन आपको कहीं कहीं किसी न किसी रूप में आपको सपोर्ट करती है, तो पुलिस क्यों नहीं बनना चाहते? मैं इसका जवाब जानना चाहता हूँ। माँ बाप ने मना किया है, चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, आपको जो बनना है, लेकिन पुलिस भी देशभक्ति का जो है एक अलग टाइप का एक उदाहरण है कि देशभक्ति को प्रकट करने का।